देखो हम बात कर लेते हैं आपके कोप के बारे में, है ना, कि ये कोप होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोप के बारे में, ये कोप क्या होती है ना। आप सुनते होंगे कि ये कोप है, ये कोप 21 है, कोप 27 है, कोप 28 है, लेकिन ये कोप होती क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कोप होती क्या है आपकी। तो कोप की बात हम करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पहली चीज। तो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है, ये कोप होती क्या है, इसका मतलब है कोप हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है। ठीक है, कोप क्या है, हर वर्ष आयोजित किए जाने वाला एक सम्मेलन है। कोप सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाती है। किस पर चर्चा की जाती है, जलवायु की समस्या से निपटने के समाधानों के ऊपर इस पर चर्चा की जाती है। अब ये कोप करवाता कौन है दोस्तों, ये कोप आपका करवाता है UNFCCC। ठीक है, कौन करवाता है, UNFCCC है, ये कोप को करवाता है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये आपकी क्या करवाता है, कोप करवाता है। अब टोटल हम बात करें दोस्तों, अभी तक 28 कोप हो चुकी हैं। कितनी कोप हो चुकी हैं अभी तक, 28, 1 to 28, लेकिन 28 की 28 हमें याद नहीं करनी है, हमें मुख्य मुख्य याद करनी है, जो मैं आपको आज याद करवा दूंगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए साथ में, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो UNFCCC क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है और इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना है दोस्तों। अब ये UNFCCC आता कहां से है, ये भी एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर ये UNFCCC कहां से आया। ठीक है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो जी, अच्छा एक दो तीन बातें हैं कि UNFCCC का सचिवालय कहां पे है, बोन जर्मनी में है, और भारत इसका सदस्य है, और भारत के समेत 197 इसके क्या है, मेंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि UNFCCC के सदस्य कितने हैं, 197, और इसका सचिवालय कहां पे है, बोन में है। अब मैं आपको इसकी उत्पत्ति बता देता हूं, जहां से आपको 3-4 कन्वेंशन वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है रियो सम्मेलन। क्या नाम है, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन भी, जिसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट। ठीक है, और ये कब होता है, 1992 में। रियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राजील के शहर रियो डे जनेरियो में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसको पार्लियामेंट ऑफ प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको पार्लियामेंट ऑफ प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग सभी कंट्रीज ने इसमें भाग ले लिया था। 1992 में होता है। अब मैं एक डायग्राम आपको बता रहा हूं जो कि बहुत प्राचीन भारत का है, जो हमेशा बनाता हूं। मैंने पहले भी काफी बार बनवा के दिखाया है आपको, क्योंकि मैं इसी से याद रखता हूं और आपको भी इससे याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये UNFCCC आता कहां से है। ठीक है, तो भाई ये जो रियो सम्मेलन है जो आपका कहां पे होता है, ब्राजील में होता है। जो आपका कहां पे होता है, ब्राजील में होता है, रियो में, रियो डे जनेरियो में। रियो डे जनेरियो में होता है, ब्राजील में, इसलिए इसका नाम रियो पड़ा है। इसके 3 बच्चे हैं, ऐसे मान के चलिए आप, पृथ्वी सम्मेलन के 3 बच्चे। ठीक है, अब ये 3 बच्चे कौन कौन से हैं, पहला है UNFCCC। ठीक है, दूसरा है इसका बच्चा CBD, और तीसरा बच्चा है इसका एजेंडा 21, एजेंडा 21। अब दोस्तों ये UNFCCC है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये यहीं से निकल के आया आपका।
आया समझ में? यूएनएफ ट्रिपल सी कहां से निकल के आया है? यूएनएफ ट्रिपल सी आपका यहां से निकल के आया है और ये होता है आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए। अब इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम हर साल कोप बुलाते हैं, तो कोप 1 से लेके और 28 तक अभी तक आपके हो चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट वाला आपका हुआ है कोप 28, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लास्ट ईयर 27 से सवाल आया था, इस बार हो सकता है कि 28 से आपका सवाल पूछे। और सीबीडी का मतलब क्या है? आपका जैव विविधता के लिए है, आपका जैव विविधता के लिए है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए है आपका, ये बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए है, तो ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब यहां से कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपके, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आता है, ठीक है, याद है। इसका सीबीडी का आपका मुख्यालय कहां पे है? मॉनिट्रियल में इसका मुख्यालय है। इस तरह के सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो देखो नगोया प्रोटोकॉल है और एक आपका कार्टेगना प्रोटोकॉल है। कार्टेगना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको, है ना। इसको डिटेल से अभी बताता हूं। एजेंडा 21 है दोस्तों, ये आपका सतत विकास से, किससे रिलेटेड है? सतत विकास से। और यहीं से आपके एसडीजी गोल हैं जो आपके क्या होते हैं? निकल के आते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो आपके यहां से क्या होते हैं? निकल के आते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब यहां से दो तीन चीजें हैं, यहां पे आप देखोगे, एक तो देखो रियो +5, ठीक है, रियो +10 और रियो +20, रियो +20, है ना। तो रियो +5 होता है 1997 में, रियो +10 होता है 2002 में और रियो +20 होता है 2012 में, ठीक है। इतनी चीज सबको समझ में आई? एक बार बता दो कि सर इतना तो क्लियर है, क्योंकि ये टेबल अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई भुला नहीं सकता कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, यहां से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। मैं आपको सवाल बताता हूं, देखो यहां से एक सवाल कई बार ये पूछा है, ये तो देखो एजेंडा 21 है ना, ये एजेंडा क्या है? 21 है। इसको एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। एजेंडा 2030 भी इससे रिलेटेड है ना। तो एजेंडा 2030 किससे रिलेटेड है? एसडीजी गोल से, है ना। और एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? आपका सतत विकास से, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। सीबीडी किससे रिलेटेड है? जैव विविधता से रिलेटेड है। और इसका हेडक्वार्टर कहां से है? इसका हेडक्वार्टर मॉनिट्रियल में। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? मॉनिट्रियल में। यूएनएफ ट्रिपल सी है दोस्तों, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, बोन में है, सॉरी, बोन जर्मनी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बोन जर्मनी, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये आपको पता लग गया कोप के बारे में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका यूएई कंसेंसस, ये कोप 28 है। तो कोप 28 लेटेस्ट वाली है, वो कहां पे हुई है? यूएई, ठीक है। प्लीज याद रखना, कोप 28 कहां पे हुई है? यूएई में हुई है। इस चीज को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करो, पर इसको भूलना मत। अब यहां से एक सवाल आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा अभी तक, कि कोप 28 तो ठीक है, लेकिन सर कोप 29 और कोप 30 कहां पे होने वाली है? ये भी तो एक करंट अफेयर का सवाल बन सकता है कि नेक्स्ट कोप कहां पे होगी। भाई 28 तक तो हो चुकी है यूएई में, लेकिन एनटीए तो आपको पता है ना कि थोड़ा दिमाग लगा लेता है कई बार, तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं एनटीए डाल डाल तो हम पत्ती पत्ती, है ना। तो हम भी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तो कोप 29 आपका होने वाला है दोस्तों अजरबैजान में, ठीक है। कोप 29 कहां पे होने वाला है? अजरबैजान में, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओ। और कोप 30 जो 2025 में होगा वो कहां पे होगा? ब्राजील में होगा। तो लिख लो यहां पर, कोप 29 कहां पे होगा? अजरबैजान में, ठीक है। और कोप 30 कहां पे होगा? आपका ब्राजील में होगा। यह हमें याद रख लेना,
ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। कोप 27 कहां पे होता है? यूएई में। कोप 28 यूएई। कोप 29 कहां पे होगा? अजरबैजान में। और कोप 30 कहां पे होगा? आपका ब्राजील में। ये करंट अफेयर से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम एक एक करके जो इंपोर्टेंट कोप्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण कोप हुई हैं उनको फटाफट से एक बार हम स्कैन करते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये रिवीजन क्लास है ना, तो थोड़ा स्पीड को हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना तो रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा फास्ट मैं आपको बताऊंगा। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, है ना। तो देखो, UNFCCC क्या है? एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और ये इसका हेडक्वार्टर बोन में है, ठीक है। और हर साल इनकी मीटिंग होती है, हर साल सम्मेलन होता है इनका, ये हमें याद रखना है, ठीक है जी। और पहली कोप, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है कि पहली कोप कहां पे हुई थी सर, है ना। आपसे पूछ सकता है ना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली कोप कहां पे हुई थी? तो ये बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995। ठीक है, तो पहली कोप कहां पे होती है? बर्लिन में, जर्मनी में होती है, इसको याद रखना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये सवाल बन सकता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कोप फर्स्ट कहां पे है? कोप फर्स्ट है बर्लिन जर्मनी में, याद रखना है, भूलना नहीं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर आपका कोप 3, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कोप 3, कोप 3 आपकी होती है 1997 में, और कहां पे होती है? क्योटो जापान में दोस्तों। फिर उसके बाद में कोप 7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोप 7 2001 में होती है, मराकाश मोरक्को में होती है दोस्तों, ठीक है। मोरक्को कहां पे? आपका साउथ अफ्रीका में, है ना। तो इसको याद रखना। क्योटो कहां पे है? आपका जापान में है दोस्तों, तो ये हमें याद रखना। और यहां पर मराकाश अकॉर्ड है जिसको साइन किया गया था दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोप 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोप 8 तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कोप ये आपकी 8 तो, क्योंकि ये कोप 8 कहां पे होती है? न्यू दिल्ली में, भारत में होती है। तो सवाल आपसे पूछता है कि भारत में कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी? तो 8वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो भारत में हुई थी, और यहां पे आया था आपका दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। यहां पे क्या आया था? दिल्ली घोषणा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली घोषणा है वो कौन से कोप से रिलेटेड है? तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि सर दिल्ली घोषणा है वो कोप 8 से रिलेटेड है, क्योंकि कोप 8 है वो भारत में हुई थी आपकी, है ना। और यहां पे मुख्य बात क्या है आपकी? 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहां पर, है ना। तो दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या बात हुई थी? दिल्ली डिक्लेरेशन में बात हुई थी डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज, है ना। एक तो ये हुई थी गरीब देशों की जरूरत पर, विकास की जरूरत पर बात की गई थी। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर यहां पर बात की गई थी। इन 2 चीजों के बारे में दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा, उसके बाद में हमें कोप 15 का पता होना चाहिए, 2009 में होती है, कोपेनहेगन डेनमार्क में होती है दोस्तों। कोप 15 कहां पे होती है? कोपेनहेगन डेनमार्क में होती है आपकी, तो ये चीज हमें याद रखना है। फिर कोप 14 है दोस्तों, ये पोन्जान में होती है, पोलैंड में, 2008 में दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। फिर आपका कोप 13 है, कोप 13 आपकी कहां पे होती है? इंडोनेशिया, बाली में होती है, 2007 में, है ना, जहां पे बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान है जिसके बारे में बात की गई थी। फिर आपका होती है दोस्तों कोप 16। कोप 16 कहां पे होती है आपकी? 2010 में कैनकुन मैक्सिको में होती है, जहां पे कैनकुन एग्रीमेंट है जिस पे बात की जाती है। और यहीं पे दोस्तों आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उसकी स्थापना होती है। आपसे एक सवाल बनता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कौन सी कोप में हुई थी? तो कोप 16 में हुई थी, जो कि आपका कहां पे होता है? कैनकुन। कैनकुन कहां पे है? मैक्सिको में है आपका। उसके बाद में आपका कोप 18। कोप 18 आपका 2012 में होता है। कोप 18 कब होता है? 2012 में होता है, और दोहा कतर में। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे होता है दोहा अमेंडमेंट।
और क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, यहीं से शुरू होता है। तो यहां पे दो छोटी छोटी बातें हैं आपके लिए, है ना। पहली है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट जो पीरियड होता है आपका, फर्स्ट जो कमिटमेंट पीरियड होता है वो 2008 से और 2012 तक, जिसमें हमें 5% का हमें टारगेट था। दूसरा जो है दोस्तों, ये आपका क्या था, सेकंड कमिटमेंट पीरियड आपका आता है 2013 से 2020 तक का, जिसमें हमने टारगेट क्या रखा था आपका, जिसमें हमने टारगेट रखा था 18% बाई 18% हमने रखा था कि 18% हमें करना है 2020 तक। तो ये दोनों चीज याद रखना, ये आपके कमिटमेंट पीरियड है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, और दोहा एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। अब यहां पर हम बात करते हैं कोप 19 आपका वार्सा में हुआ था, पोलैंड में 2013 में। उसके बाद में आपका कोप 24, है ना, कोप 24 कहां पे होता है, कटोविश पोलैंड में आपका होता है दोस्तों, है ना। तो इसमें रूल बुक फॉर पेरिस एग्रीमेंट, है ना,